नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन हमने हल किए थे। अब उसके आगे हम चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां और सातवां इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ उसे हम कैसे आसानी से हल करें। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या बराबर है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा के। अगर बराबर है तो हम उसे करके बताएंगे या सिद्ध करेंगे कि हाँ वो हमारा क्या है बराबर है। और यदि अगर बराबर नहीं है तो हम उसे डज नॉट इक्वल करके दिखाएंगे। वो भी दिखाना पड़ेगा कि हम बराबर नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर दे दिया गया यहाँ इसका सिंबल लगा है बराबर का, मतलब कि ये मतलब LHS और RHS दोनों हैं, दोनों हमारे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने यही बताया था कि हम LHS या लेंगे या RHS लेंगे, दोनों से किसी एक को हमें लेना है और दूसरा हमें ज्ञात करना है। अगर दूसरा LHS लेते हैं और LHS से ही RHS का मान प्राप्त कर देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। और यदि अगर नहीं प्राप्त कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा बराबर का सिंबल लगा हुआ है, तो मतलब ये और ये आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ठीक, आइए हम देखते हैं। ये हमारा क्या है LHS, इधर वाला जो साइड होता है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, क्या होता है राइट हैंड साइड। ये हमारा बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष होता है। तो बाएं पक्ष से हम हल करेंगे और दाएं पक्ष का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जिसे देखो ये हमारा क्या है बायां पक्ष, ये हमारा क्या है LHS, यही तो है हमारा LHS। ये बायां पक्ष और ये दाहिना हाथ मतलब दायां पक्ष, बायां हाथ मतलब बायां पक्ष। ठीक, ये है LHS। हम क्या ज्ञात करेंगे LHS को लेंगे, उसी से हम RHS का मान निकालेंगे। ठीक, तो LHS हमारा कितना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, ये हमारा है, ये हमारा क्या है LHS हमने लिया। LHS की सहायता से हम क्या निकालेंगे RHS का मान हमें निकालना है। ठीक, तो यहां से देखो LHS दिया है, LHS को हम ऐसा कोई सूत्र जो हमें इसके पहले पढ़ाया गया है हमें याद हो, उसकी सहायता से हम किसका मान निकालेंगे sec का मान निकालेंगे और cosec का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहां से देखो क्या है tan दिया है, क्या कितना दिया है tan। ठीक, अब हमें किस में निकालना है sec में निकालना है। तो अगर कोई ऐसा सूत्र हो जो किसमें होना चाहिए, अब जैसे क्या होता है cos का क्या होता है 1/sec होता है, तो मतलब हमें cos चाहिए और 1/sec cosec का क्या होता है sin। मतलब हमें ऐसे सूत्र का यहाँ पर रखना है जिसमें sin और cos क्या हो दोनों एक साथ उपस्थित होने चाहिए। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि जो tan बराबर होता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कितना होता है tan थीटा अपॉन tan थीटा, क्या है हमारा tan थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये होता है cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि हाँ हमारा होता है, ये दोनों सूत्र होते हैं। ये क्या है हमारा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। मतलब ये क्या है इसी का उल्टा होता है। ये देखो tan बराबर लिखा sin अपॉन cos, तो cot बराबर cos अपॉन sin, मतलब हम इसे पलट देते हैं, क्योंकि जो tan बराबर होता है tan बराबर 1/cot होता है। अगर 1/cot है मतलब उसका उल्टा है, यही बात ना। ठीक, उसी प्रकार हम यहाँ पर पलट देते हैं, मतलब जहां जहां हमें tan दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे sin अपॉन cos, क्या रखेंगे sin अपॉन cos, और जहां जहां हमें cot दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे cos अपॉन sin, क्या रखेंगे cos अपॉन sin। ठीक, यहां पर हमें क्या दिख रहा है tan के स्थान पे क्या लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
हमने यही बताया कि हाँ जहाँ tan लिखेगा वहां क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan के स्थान पे कितना लिखा गया sin अपॉन cos थीटा। उसके बाद क्या है बटा मतलब अपॉन लगा है, उसके बाद क्या लिखा 1, हमने कितना लिख दिया 1 लिखा, माइनस ये क्या है cot के स्थान पे कितना लिखा है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या लिखना है cos थीटा अपॉन sin थीटा। किसका सिंबल है प्लस। अब देखो यहां पर क्या है cot है, यहां पर क्या है हमारा cot है, यहां पर cot है, cot के स्थान पे लिखना है cos अपॉन sin थीटा। क्या लिखना है cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां देखो क्या है 1 हमने लिखा, माइनस ये क्या है tan के स्थान पे क्या लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब ये हमने लिख लिया है। ठीक, अब जैसे देखो किसी संख्या हम जोड़, कोई संख्या होती है उसे अगर भिन्न के रूप में लिखा है वह जुड़ेगी घटेगी, जब तक उसका हर बराबर नहीं होगा तब तक वो ना तुम जोड़ सकते हो ना तुम घटा सकते हो। ठीक, तो इसका हर बराबर है, हर बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है कितना है 1 है, कितना है 1 है। ठीक, तो यहां से देखो यहां पर कुछ नहीं था 1। ठीक, अब हम हर बराबर करने के लिए इसका गुणा यहां इसका गुणा यहां पर करेंगे। ठीक, तो कितना आया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस वैल्यू को हमने वैसे लिख दिया, उसके बाद इसका गुणा यहां करेंगे। ये हमारा क्या है sin का गुणा 1 से करोगे मतलब कि किसी संख्या में 1 से गुणा होता है उतना ही रह जाता है। जैसे 9 आया 9 का गुणा में 1 से करेंगे तो 9 का नाम 9, 15 होगा 15 का गुणा 1 से करेंगे 15 का नाम 15। वैसे उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या है sin का गुणा 1 से करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। किसका सिंबल है माइनस का लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है cos थीटा अपॉन इसका हर का आपस में देखो, इसका 1 का गुणा यहाँ cos होगा तो cos हो जाएगा और 1 का गुणा sin से नीचे का हर में आपस में होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। ये हमारा हो चुका है। ठीक, ये इतना सॉल्व हो। अब यहां से क्या है प्लस है, प्लस का सिंबल लगाएंगे हम, किसका सिंबल लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद ये वैसे का वैसा लिखा रहेगा, क्या रहेगा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद क्या लिखना है बटे, यहां देखो इसका गुणा 1 से करो तो कितना हो जाएगा cos थीटा। यहां किसका सिंबल है माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या इसका गुणा यहां करोगे 1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन हर का आपस में करोगे cos थीटा। कितना हो जाएगा cos थीटा। अब देखो जो हमारी संख्या जिसमें दो बार अंश होते हैं, मतलब इस तरह अगर किसी फॉर्म में इस फॉर्म में अगर कहीं पर भी लिखा होता है तो नीचे वाली संख्या का गुणा हम सबसे ऊपर करते हैं और बीच वाली संख्या का गुणा बीच से। मतलब ये नीचे वाला जो संख्या है, ये नीचे वाली संख्या कहां गुणा होगी इसकी सबसे ऊपर, और बीच वाली संख्या कहां गुणा होगा बीच से ही होगा। अब यहां हम देखेंगे कि हाँ ठीक, अगर देखो नीचे वाली संख्या का गुणा हम सबसे ऊपर करते हैं, यहाँ पर क्या है नीचे वाली संख्या तो इसका गुणा हम कहां करेंगे सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या का गुणा बीच से करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्या है sin थीटा, कितना है sin थीटा, और यहाँ पर sin थीटा है, यहाँ पर भी sin थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक। यहाँ पर देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर क्या क्या cos है, क्या है तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद किसका सिंबल है प्लस का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि देखो ये गुणा इसके हो रहा है, मतलब इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि हाँ इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, इसीलिए हमने किसमें लिखा है ब्रैकेट में इसे लिखा। अब यहाँ पर cos है, cos का गुणा यहाँ cos से होगा, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक। यहाँ क्या sin का गुणा यहाँ से होगा sin थीटा। अब ये क्या लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा ठीक। अब यहाँ से देखो हम अभी हमने बताया है कि हाँ कोई संख्या जुड़ती या घटती कब है, जब उसका क्या हो हर बराबर हो। यहाँ पर देखो साइन किसमें है प्लस में है,
किसमें है? प्लस में। यहाँ पर किसमें है? माइनस में। तो हम क्या करेंगे, माइनस से अगर हम गुणा या भाग कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? चेंज होगी। किसमें करेंगे? इसमें हमने क्या कर दिया? माइनस से गुणा कर दिया। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, इसका चिन्ह चेंज होगा और इन सभी का चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहां पर चिन्ह चेंज हो, किसका चिन्ह हो चुका है? माइनस का, क्योंकि हमने किससे गुणा किया है? माइनस से किया है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो गया? चिन्ह चेंज हुआ, मतलब ये वाला माइनस तक किसमें हो गया? प्लस में। किसमें हो चुका है? प्लस में। साइन थीटा और ये प्लस में था, किसमें हो चुका है? माइनस में। मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक, अब हम कोई संख्या अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, कब घटाते हैं? जब यहाँ पर क्या हो? हर बराबर हो। यहाँ पर तो हो चुका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन है और यहाँ पर क्या है? कॉस है। क्या है? कॉस है। और यहाँ पर क्या है? साइन है। तो हम देखो इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि हाँ इसका और इसका हर बराबर हो, इसमें ये बराबर है, केवल क्या नहीं है? साइन है। तो इसमें जो होगा साइन से है, मगर ये गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे? साइन से। साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos इंटू साइन। ठीक, और अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा होगा। ठीक, और इसमें किससे कर रहे हैं? cos से। किससे कर दिया जाए? cos से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। मतलब हर बराबर हो चुके हैं। हर बराबर होंगे तभी जुड़ेगा या घटेगा। ठीक, करके देखते हैं। तो देखो इसमें किससे गुणा करना है? साइन से। तो नीचे अगर गुणा होगा, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, ऊपर भी क्या होगा? गुणा होगा। कितना हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ किसका सिंबल है? माइनस का। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर हमने साइन से गुणा किया, यहाँ पर किससे कर देंगे? कॉस से। कितना हो जाएगा हमारा? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखो क्या इन सबका हर क्या है? आपस में बराबर है। इन सभी के हर क्या हो चुके हैं? बराबर, क्योंकि साइन इंटू कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब जब हर बराबर होते हैं तो हम इसे एक फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक बार में लिखा जा सकता है। अब यहां से देखो क्या लिखा है? हम इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो जो होता है ये क्या होता है? साइन ये माइनस बी का होल, ये सॉरी ये क्यूब माइनस बी का क्यूब। सूत्र इसका क्या होता है? ये क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या कितना होता है? जैसे यहां लिखा जाए क्या है हमारा? ये क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्यूब का सूत्र क्या होता है? ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। किसका होता है? ये क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो हम इसे क्या मान सकते हैं? ये मान, इसे क्या मान सकते हैं? बी। तो देखो ये क्यूब माइनस बी क्यूब भी तो लिखा है, मतलब इसे हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या है? ये माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस क्या लिखना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या है? ये स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है? प्लस, उसके बाद बी कितना है हमारा? कॉस स्क्वायर
थीटा, फिर क्या है प्लस है, प्लस लगाएंगे, ये इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो चुका। नीचे क्या है हर को हम एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, कितना लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहां से देखो ये हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो गए, मतलब कट चुके हैं। ठीक, यहां पर बचा क्या, बचा क्या हमारा, देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है, मतलब इस पूरे वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से देखो ये हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ आपस में बचा। अब यहां से देखो क्या है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, जैसे देखो ये क्या लिखा है, हमने इसे अलग कर दिया, इसे अलग किया, ये हमारा हर था, हर को हम बराबर थे, इसलिए दोनों में लिखा जा सकता है। ठीक, ये क्या है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे भी हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल होकर इनकी वैल्यू कितनी हो बची, 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। ठीक, अब यहां से इनके वैल्यू अगर 1 बचा है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस ये कितना है 1, कितना है 1, उसके बाद क्या है प्लस, अब यहां से देखो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारा क्या 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू का गुणा करेंगे तो एक का गुणा एक से हुआ, उसके बाद क्या बचेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में हो जाएंगे। अब यहां से देखो 1 और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्या लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हमें लाना क्या था, हमें लाना यही था आरएचएस हमारा यही है, मतलब एलएचएस से हमने क्या लाया है आरएचएस को लाया है, यदि हम एलएचएस से आरएचएस को अगर ला रहे हैं तो हमें निकालना भी यही था ना। तो ये हमारा एलएचएस था आरएचएस के बराबर हो चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है कि हाँ एलएचएस क्या है आरएचएस के, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया कि हाँ एलएचएस है आरएचएस के बराबर है। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 क्या बराबर है cosec a प्लस cot a के, मतलब हमें ये करके बताना है कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है। हम क्या लेंगे पहले LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS लेंगे, LHS हमारा क्या दिया है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन क्या है cos a प्लस sin a माइनस 1, ये हमें दिया है LHS, क्या दिया है LHS दिया है। ठीक, हमें लाना क्या है cosec और cot a। ठीक, हमें ऐसा सूत्र देखो यहां से हम cos से cos को अगर हम पलटते हैं तो 1 अपॉन sec हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, sin को sin का उल्टा 1 अपॉन cosec होता है, मतलब हम यहाँ sin है तो मतलब इससे हमें ये हो सकता है कि हम sin से तो cos पा सकते हैं, लेकिन क्या cos से हम cot पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे ऐसा कोई सूत्र जैसे cot बराबर क्या होता है cos अपॉन sin, क्या होता है cos अपॉन sin होता है cos, मतलब हम ये जो ऊपर संख्या दी गई है जो नीचे संख्या दी गई है इसमें किससे हम sin से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, इसमें sin से और इसमें भी sin से भाग देना पड़ेगा, क्या करेंगे भाग देंगे, किससे किससे देंगे sin से। देखो क्या दिया है cos a अपॉन
किससे लिया हमने? साइन ए। यहाँ क्या है? माइनस है, माइनस का सिंबल। उसके बाद क्या लिखा है? साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा? साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए। उसके बाद क्या है? प्लस है 1 अपॉन साइन ए। देखो हमने भाग दिया है, मतलब हम सभी संख्याओं में देंगे। ठीक, हम अगर भाग दे रहे हैं मतलब सभी संख्याओं से देंगे। तो यहां से ये था, हमने भाग दिया इन सभी संख्याओं में दिया, और इसमें भी सभी संख्याओं से हम भाग देंगे। ठीक, हमारा cos ये। ठीक, अब cos ये अगर साइन से यहां भाग गए तो साइन से यहां पर भी हम क्या देंगे? भाग ही देंगे। क्या है? प्लस का सिंबल है, प्लस लगाएंगे। यहां पर क्या लिखा है? साइन, साइन ए अपॉन साइन ए। क्या है? माइनस है, माइनस लगाएंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? साइन ये। ठीक, अब देखो हमने साइन से, देखो ये क्या हो जाएगा? साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है, मतलब कॉट के पदों में धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, साइन से साइन मतलब साइन से साइन होगा, कट जाएगा। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन है, ये भी इसका मतलब ये कि हाँ 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। तो 1 अपॉन साइन अगर कॉसेक है मतलब कि हमें मिल रहा है। ठीक, धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ से देखो क्या है? साइन है, साइन से साइन क्या होगा? कट गया। यहाँ से साइन से साइन क्या होगा? कट गया। अगर साइन से साइन कट चुका है तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, कॉट ये। यहां से देखो माइनस है, माइनस ये कटा है, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। यहां हमने 1 लिखा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? यहां प्लस है, प्लस लगाएंगे क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक ये अपॉन ये हमारा क्या? साइन। क्या है हमारा? कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट ये। यहां प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहां साइन अब क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां है माइनस 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा हमारा? कॉसेक ये। कितना हो जाएगा? कॉसेक ये हो जा रहा है। ठीक, कितना हो रहा है? 1 अपॉन कॉसेक ये। अब यहां से देखो, ठीक, ये दिया है हमारा कॉट ये माइनस 1 प्लस कॉसेक ये। ठीक, हम इसे इधर लिखेंगे, ये प्लस में मतलब इसे इधर लिख सकते हैं, माइनस है उसे मतलब इधर उधर हम कर सकते हैं, चाहे उसे इस संख्या को इधर लिखें या इस संख्या को इधर। हमें माइनस है इसलिए हम उधर लिख रहे हैं। किसे लिख रहे हैं? माइनस को। अब यहां से देखो क्या दिया है? कॉट ये प्लस कॉसेक ये माइनस 1 अपॉन क्या दिया है? 1 माइनस कॉसेक ये प्लस कॉट ये। ठीक, ये देखो ये हमारा प्लस में था, प्लस वाली संख्या को हम यहाँ पर ले, यहाँ पर भी हमारा कैसा है? प्लस है। कोई अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता, किसका चिन्ह रहता है? प्लस का। तो यहाँ हम प्लस था, प्लस में लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से देखो ये हमारा कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक, हम इस पदों में कोई 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की वैल्यू कितनी होती है या कितना होता है? 1 की वैल्यू कितना होता है? हम जानते हैं कि क्योंकि क्या है हमारा? कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। ये हमारा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मतलब ये जहां 1 लिखा है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये। या कितना दिया है हमें? कॉट ये प्लस कॉसेक ये माइनस कितना लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं। बटे में जो नीचे का लिखा है 1 माइनस कितना है? कॉसेक ये प्लस कॉट ये। कितना लिखेंगे? कॉसेक ये प्लस कॉट ये। ठीक, अब जैसे देखो क्या लिखा है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना लिखा है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। ये किसका सूत्र है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो हम इसे इस मतलब ये जो लिखा है इसे हम इसके फॉर्म में, सूत्र के फॉर्म में खोल देंगे, तोड़ देंगे। क्या लिखा है? कॉट ये प्लस
cosec ये माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस बी, ये हमारा कितना है, कितना है cosec ये, फिर क्या प्लस है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, माइनस क्या है हमारा बी, हमारा कितना है cot ये इनटू ये माइनस बी, मतलब इसी संख्या को यहां पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस cosec ये माइनस cot ये अपॉन 1 माइनस cosec ये प्लस cot ये, ठीक। अब यहां से देखो इस मतलब ये हमारा क्या गुणा में है और ये क्या है हमारा माइनस में, मतलब इसमें तो कॉमन क्या cot ये माइनस प्लस cosec ये कॉमन, यहां पर भी cot ये प्लस cosec ये है, मतलब हम इसे क्या लेंगे कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लिया जाएगा cot ये प्लस cot ये प्लस cosec ये हमने कॉमन लिया, यहां पर देखो ये इसी संख्या को कॉमन लिया, यहां पर अगर ये संख्या कॉमन ली बचा कितना 1, कितना बचा 1, माइनस का, माइनस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद देखो ये जो हमारा था ये क्या आ जाएगा गुणा में है, मतलब इसके बाहर मतलब सभी की इनकी संख्या चिन्ह क्या होंगे चेंज होंगे और इनकी चिन्ह भी क्या होगा चेंज होगा, तो ये हमारा किसमें था प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा cosec ये, और ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ गया, कितना हो गया cot ये, नीचे कितना है, नीचे दिया है 1 माइनस cosec ये प्लस cot ये हमारा दिया है नीचे हुआ है, ये हमें नीचे दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से देखो क्या क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस cosec ये प्लस 1 प्लस cot ये, 1 माइनस cosec ये प्लस cot ये, मतलब इससे ये क्या हो गया कट चुका है, बचा क्या हमारा, बचा क्या cot ये प्लस cosec ये, कितना बचा हमारा cot ये प्लस cosec ये, मतलब ये प्लस है इसे हम इधर लिख सकते हैं, ये प्लस में मतलब इधर उधर हम लिख सकते हैं, वहां पर भी वही लिखा है, क्या लिखा है cosec ये प्लस cot ये, cosec ये प्लस cot ये हमें लाना क्या था cosec ये प्लस cot ये, मतलब LHS जो था हमने LHS को सॉल्व किया, किसके बराबर लाया RHS के बराबर लाया, किसके बराबर लाया गया है RHS के बराबर लेकर आया गया है, ये हमारा क्या है प्रूफ, मतलब सिद्ध हुआ कि हाँ LHS जो है RHS के बराबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।